तो दोस्तों एपिसोड 2 में हमें दिखाया जाता है कि करण की मौत हो चुकी है, जिसके बाद उनके नाना वो उसी स्थान पर जाते हैं जहाँ पर अदृश्य आवाज़ आई थी। वो आसमान की तरफ देखकर कहते हैं कि क्या यही दिन दिखाने के लिए आपने मुझे अभी तक जिंदा रखा था? अरे जिसको मैंने अभी 21 सालों तक पाला उसकी अर्थियाँ अब मुझको अपने कंधों पर उठानी पड़ेगी। जिसके बाद वहाँ से रोशनी फिर से उत्पन्न होती है और वो उनसे कहती है कि अब तुम्हारा इम्तिहान, अब तुम्हारी परीक्षा अब चालू होगी। और वो आवाज़ कहती है कि तुम इन 21 सालों में सतऋषि बन गए हो और तुम में वो ताकत है कि तुम जिससे उस लड़के को ज़िंदा कर सकते हो। जिसके बाद वो ऋषि फिर से वही अपने आश्रम में आ जाते हैं और करण को ज़िंदा करने की तैयारी करने में लग जाते हैं। लेकिन करण के पापा उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते और वो कहते हैं दिस इज़ बियॉन्ड द साइंस, किसी मरे हुए इंसान को ज़िंदा करना ये इम्पॉसिबल है। तभी करण के नाना कहते हैं कि सब कुछ पॉसिबल है बेटा, बस देखते जाओ तुम। और उसके बाद वो करण की तरफ अपने हाथों से इशारा करते हैं, जिसके बाद वो 7 तारों की रोशनी थोड़ी थोड़ी करण के शरीर में के अंदर प्रवेश करने लगती है। और थोड़ी देर के बाद करण को होश भी आ जाता है और ये देखकर उनके पापा और नाना बहुत खुश होते हैं। बस सीन चेंज होता है और हम लोगों को करण दिखाए जाते हैं जो कि अपने बिस्तर पर सो रहे होते हैं। तभी उनका अलार्म बजने लगता है और वो अलार्म जैसे ही बंद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं तो वो टेबल टूट जाती है। वो अपने अंदर चेंज महसूस कर रहे थे। अब इसके बाद जब वो शीशा देखने के लिए बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बॉडी और भी ज़्यादा मस्कुलर हो गई है। अब इसके बाद कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़के उनकी तरफ आ रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का उनको धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन धक्का लगने के बाद वो खुद ही उड़ के गिर जाता है। बाद सीन चेंज होता है और हमें एक कॉलेज के क्लास का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का सर की कार्टून वाली तस्वीर बना रहा होता है और वो लड़की करण से बात कर रही होती है। इसके बाद करण जब राइट साइड में देखते हैं तो वो देखते हैं उनको दीवार के आर पार दिख रहा होता है सब कुछ। इसके बाद वो लेफ़्ट साइड में देखते हैं तो उनको लेफ़्ट साइड में भी सब कुछ साफ साफ दिख रहा होता है। और उसके बाद जब वो सामने देखते हैं तो वो देख लेते हैं कि प्रोफेसर क्लासरूम में आ रहे हैं और ये सब देखकर लड़की बहुत हैरान हो जाती है। वो कहती है अभी तो क्लास में सर आए नहीं। और थोड़ी ही देर बाद सर आ जाते हैं और उसको पनिश कर देते हैं। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें करण दिखाए जाते हैं जो कि अपने घर के बाहर बैठे होते हैं। तभी उनको दूर कहीं से आवाज़ें आने लगती हैं और इतनी सारी आवाज़ें सुन के वो बहुत ही परेशान होने जाते हैं और घबराने लगते हैं। और इन सब के बाद वो सारी बातें अपने नाना से बताते हैं। वो कहते हैं देखिए नाना, वो पीसीओ में लड़की बात कर रही है, मैं आपको बताऊंगा वो क्या बात कर रही है। फिर वो सुनकर बताते हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है और वो उसका बॉयफ्रेंड थोड़ी देर में आने वाला है वहाँ पे। और तभी वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और इसके बाद वो अपने दीवार के आर पार देखने वाली ताकत दिखाते हैं। और वो कहते हैं देखिए नाना जी, वो सामने जो दीवार है उसके पीछे से एक लड़की आ रही है जो कि रेड पैंट पहने हैं और एक बैग टांगे है। इतना कहना था कि थोड़ी देर बाद वहाँ से वो लड़की वैसी ही गुजरती है, रेड पैंट पहने और बैग टांगे। इसके बाद करण कोयले के ढेर से कोयला उठाते हैं और मुट्ठी बंद कर लेते हैं और फिर मुट्ठी खोलते हैं तो वो हीरा बन जाती है। ये सब देखकर उनके नाना बहुत ही हैरान हो जाते हैं। घर जाते वक्त वो अपने नाना को एक कार उठाकर दिखा देते हैं एक हाथ से सिर्फ और ये देखकर नाना उनके और घबरा जाते हैं। और इसके बाद वो करण को बहुत समझाते हैं कि तुमको नियति ने चुना है जुर्म और पाप को मिटाने के लिए और तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। ये सारी ताकतें तुम्हें इसीलिए मिली हैं। इसके बाद करण बाहर टहलने के लिए जाते हैं और टहलते टहलते वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर रोलर रखा होता है। रोलर को देख के वो अपनी ताकत आजमाने की कोशिश करते हैं और रोलर में कस की लात मार देते हैं, जिसके बाद रोलर बहुत ही दूर जाके गिरता है और ये सब देखकर वो बहुत खुश होते हैं। इसके बाद एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर कुछ जुआड़ी लोग शर्त लगा के एंकर समुंदर में फेंकने की बात करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे करण आ जाते हैं और एंकर को कैच कर लेते हैं। वो उसको बड़ी आसानी से समंदर में खुद फेंक देते हैं
और इसके बाद वो लोग ये देखकर वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। बाहर जाके वो रोलर को उठा कर नचा के समुंदर में फेंक देते हैं। अब इसके बाद वो टहलते टहलते एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक मास्क वाला मास्क बेच रहा होता है। वो उससे एक मास्क खरीद लेते हैं और वो एक रेसलिंग कंपटीशन में भाग लेते हैं। मैच के दौरान वो चैलेंजर को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, जिससे वो बहुत ही घायल हो जाता है। लेकिन उन्हें बाद में रियलाइज़ होता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसके बाद वो अपने घर जाते हैं जहाँ पर वो नाना से सारी बातें बताते हैं। लेकिन उनके नाना कहते हैं कोई बात नहीं बेटा। फिर उसी शाम वो वॉक पे जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से सुनाई देती हैं और वो दीवार के आर पर ये देख लेते हैं कि एक लड़की उनसे मदद मांग रही है और कुछ गुंडे उनको दौड़ा रहे होते हैं। और इसके बाद वो अपनी शक्तियों को जागरूक करते हैं और वो बन जाते हैं कर्मा। और इसके बाद वो वहाँ की छत पर खड़े हो जाते हैं। वो नीचे उतर के आते हैं और वो कहते हैं कि लड़की को छोड़ दो। तभी उनमें से एक गुंडा उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है और करण उसको उठा के ऊपर आसमान में फेंक देते हैं। बाद वो गुंडों को मारकर लड़की को बचा लेते हैं। बाद करण के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनके नाना उनको समझा रहे होते हैं कि पनागरे शहर की हिफाजत अब सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। और उसके बाद हम लोग उन्हें एक बड़े से स्टैचू पे खड़े पनागरी शहर को देखते हुए देखते हैं।